Hello friends, this is Dr. Manu Seth, ENT Sinus and Sleep Apnea Surgeon, Seth ENT Care and Surgical Center Jalandhar। आज बात कर रहे हैं वर्टाइगो के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ये कंप्लेंट लेके कि डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे हैं और डायग्नोज किए जाते हैं वर्टाइगो। सो मेन वीडियो का बनाने का यही रीजन है कि वर्टाइगो इज नॉट अ डायग्नोसिस, इट इज अ सिम्टम। तो पेशेंट ये मत सोचे कि मेरे को डायग्नोज किया गया है, ये एक सिम्टम है। और वर्टाइगो भी देखना ये है किस तरह का है, चक्कर उसको किस तरह का आता है, उसको खुद को घूमता हुआ लगता है या उसको खुद स्टेशनरी लग रहा है और आसपास की चीजें घूमती हुई लग रही है, उसको वर्टाइगो बोल रहे हैं। और 90% पेशेंट्स को इम्बैलेंस रहता है जो कि वर्टाइगो डायग्नोज करके आते हैं। और ऐसे पेशेंट्स लिटरली चक्कर खाते हैं न्यूरो के पास, ईएनटी डॉक्टर के पास, आई डॉक्टर के पास, जब कहीं डायग्नोज नहीं होते और वर्टाइगो एक डायग्नोज बना के उनको लेबल कर दिया जाता है, तो फिर जाते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास देखने के लिए कहीं शुगर तो नहीं है, कहीं कार्डियक वजह से उनको चक्कर तो नहीं आ रहा है। सो मेन चीज ये है कि हमें ये देखना है कि वर्टाइगो जो है, या जो जैसे आप ये सोचिए कि बुखार चढ़ गया। अब बुखार जो है वो डेंगू की वजह से, मलेरिया की वजह से, निमोनिया, टाइफाइड कुछ भी हो सकता है। वर्टाइगो भी ऐसे ही है, ये सीएनएस कंपोनेंट है, मतलब ब्रेन से आ रहा है, ये आइज की वजह से है, ये कानों की वजह से है, या ये बॉडी में जो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, हमारी सेंसेशंस हैं, वो ठीक से काम नहीं करी उस वजह से। तो डायग्नोज हमें ये करना है कि वर्टाइगो किस कारण से आ रहा है, और ये भी देखना है कि सडन है या लॉन्ग लास्टिंग वर्टाइगो रहता है पेशेंट को एक तरफ से झटके आते हैं। अब चक्कर तो हर तरह से पेशेंट बोलता है वर्टाइगो में, चक्कर आके गिर गया वो भी वर्टाइगो है, मिर्गी का दौरा पड़ गया वो भी वर्टाइगो है, हल्का सा इम्बैलेंस हो गया वो भी वर्टाइगो है। सो उनके लिए तो हर चीज वर्टाइगो और चक्कर ही है। सो मेन हमें ये देखना है कि कारण क्या। सो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, सीएनएस कॉजेज, ब्रेन कॉजेज, जैसे मैंने बताया, ईयर कॉजेज। हालांकि मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरा मोस्ट फोकस जो है ईयर कॉजेज पे रहता है। और मोस्टली 50% से ज्यादा केसेस जो चक्कर के हैं जिनको वर्टाइगो बोलते हैं वो ईएनटी रिलेटेड ही होते हैं और पेशेंट इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हर पेशेंट जिसको चक्कर आता है वो लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे सर्वाइकल हो गया। सो ये सर्वाइकल एक ओवररेटेड डिजीज है जिसका इतना रोल नहीं है चक्कर में, लेकिन हर एक को जिसको चक्कर आए उसको लगता है कि हाँ भी मुझे तो सर्वाइकल है, और वो पहुंच जाता है ऑर्थोपेडिशियन के पास अपने सर्वाइकल को लेके खुद ही डायग्नोज करके। सो एक ये चीज ध्यान देने वाली है। दूसरा ये है कि 50% पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया, ईएनटी रिलेटेड डिजीज रहते हैं, और 80% पेशेंट्स जो कि अबव द एज ऑफ 80 ईयर्स हैं उनको भी चक्कर की शिकायत रहती है। और 15% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें कभी डायग्नोज होता ही नहीं। आप कुछ भी करके देख लें, उनको कुछ ना कुछ वर्टाइगो रिलेटेड सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर वो यहाँ साइकोजेनिक कैटेगरी, साइकेट्रिक कैटेगरी या किसी और पर्सनल प्रॉब्लम में कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये है। सो अभी क्या है कि हमें एज ईएनटी सर्जन ये देखना है कि पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो किस वजह से। जैसे कि एक बीमारी है बीपीपीवी, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, मतलब पोजीशन चेंज करने पे चक्कर आ रहा है उसको, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के चक्कर रहते हैं। ईएनटी के जो चक्कर है बड़े सिवियर होते हैं, बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। और उनमें एक बीमारी है मीनियर्स। अब बीपीपी को छोड़ दो, मीनियर, उसमें क्या है कि ये चक्कर जो है थोड़े से प्रोलॉन्ग रहेंगे, लेकिन साथ में कान में भारीपन, कान में सांसा की आवाज, साथ में वॉमिटिंग, ये सब एसोसिएटेड हो जाता है। फिर तीसरी बार ये लेब्रिंथाइटिस, वो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर ईयर बोलते हैं उसको। सो ये सारे मेजर कॉजेज हैं ईएनटी रिलेटेड चक्कर के। दूसरी तरफ आए तो अगर पेशेंट को इसके साथ साथ कोई गंभीर सिम्टम्स हैं, जैसे कि चक्कर के साथ साथ गिर जाना, या इम्बैलेंस हो जाना, या बेहोश हो जाना, या उसका कोई हाथ पांव सुन्न हो जाना, या उसको डबल विजन, दो दिखना, सीधे चलने में दिक्कत, तो ये सारे फिर सेंट्रल पैथोलॉजी इसका मतलब है सीएनएस रिलेटेड, मतलब ब्रेन के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर के रिलेटेड ये सारे सिम्टम्स हैं, फिर उनको उधर दिखाने की जरूरत है। सो ये मोटा फर्क है हमारा ईएनटी रिलेटेड चक्कर में और ब्रेन रिलेटेड चक्कर में, जो कि मैं क्लियर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद हम आते हैं, कई ड्रग्स हैं, पेशेंट्स लॉन्ग टर्म ड्रग्स पे रहते हैं, वो उनका साइड इफेक्ट है जिससे उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, या पेट खराब की दवाइयां ले लेते हैं, मेट्रोनिडाजोल या क्विनोलोन्स हैं, वो भी एक कारण है चक्कर आने के, बड़ा कॉमन सा कारण है।